क्वेश्चन करेगा उसके बाद में करना। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और बताओ एक एक को काउंटिंग करोगे तो कितने होंगे? 8 होंगे। सभी चतुर्भुज है ना। चलो दो दो को काउंटिंग करोगे तो बताओ एक और दो का है क्या? उसके बाद में कौन सा है? एक दो और तीन का हो जाएगा। उसके बाद में 4 और 5 भी है ना। उसके बाद में 5 और 6 भी है। उसके बाद में 7 और 8 भी है। 4 और 8 भी है। अब देखो एक तो 4 8 और एक कौन सा आपका? एक और 6। एक तो बनेगा 4 और 8 और एक हो जाएगा 1 और 6 वाला यहां से। तो बताओ दो दो से आपके चतुर्भुज कितने हो गए? 4 3 7 नहीं हो गया? 7 हो गए ना। एक एक से काउंटिंग कर रहे थे कितने थे? 8 और 7। अभी 15 तो हो गए ना। चलो आगे। अब बताओ कितने कितने से काउंटिंग करोगे? 3 3 से। 3 3 से करोगे तो देखो 1 2 और 3 को देखो, ठीक है। उसके बाद में 4 5 और 6 को देख लो कितने बनेंगे बताओ? 2 बनेंगे ना। 7 और 8 तो कितने का है? 2 का युग्म है ना। उसके बाद में आगे बताओ और कौन से होंगे? 4 4 से काउंटिंग करेंगे आप। 4 4 से काउंटिंग करोगे तो देखो एक तो हो जाएगा आपका 2 3 4 और 5 को देखो यहाँ से 1 2 3 और 4। दूसरा कौन सा होगा बताओ? देखो 3 से एक और बन रहा है यहाँ पर 5 6 और 7 बन रहा है ना। एक और बनाओ 5 6 और 7 का। अब देखो 4 से 2 3 4 और एक तो कौन सा हो गया? 5 हो गया। और कौन सा होगा? है 6 1 6 ना 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 2 4 और 6 से बनाएंगे इसको। तो हाँ 6 से बनाने के 6 के ना 6 से बनाने के उसको यहाँ से भी तो बनाएंगे 3 2 5 से भी बनाएंगे। आगे चले देखो उसके बाद में 5 5 से देखो एक तो आपका ये बन गया 5 6 7 4 और 8। 6 6 से आपका एक और हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। एक बताओ ये कंप्लीट 8 से हो जाएगा क्या? एक कंप्लीट करो काउंटिंग 8 और 7 कितने हो गए? 15 15 16 17 और 18 18 19 20 21 और 1 22। तो दी गई आकृति में बताओ चतुर्भुजों की संख्या कितनी आएगी? 22 चतुर्भुज आएगी आपके। उतार लो जल्दी से। कहेंगे बताओ विकर्ण किसे कहते हैं? कोई भी आकृति होती है उस आकृति के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जाने वाली सीधी या सरल रेखा उस आकृति का क्या कहलाती है बताओ? विकर्ण कहलाती है। कैसे? देखो एक बार एक क्वेश्चन सामने देखना। जैसे मान लो ये आपके सामने एक छोटी सी आकृति दी गई है। पढ़ाएंगे, धैर्य रखो, अभी टॉपिक पूरा थोड़ा हो गया। चलो करवा देंगे, नेक्स्ट वो करवा देंगे। आप बताओ इस आकृति में विकर्णों की संख्या वो संख्या कितनी है बताओ? किसी भी आकृति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जाने वाली सीधी या सरल रेखा उस आकृति का क्या कहलाती है बताओ? विकर्ण कहलाती है। कैसे? यहां से एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जाने वाली सीधी रेखा उस आकृति का क्या कहलाती है बताओ? विकर्ण कहलाती है। बात समझ में आ गई ना? तो बताओ इस आकृति में विकिरणों की संख्या कितनी है? हाँ जी कितनी है? 2 ही तो हुई ना। एक तो कौन सी? ये, और एक कौन सी हो गई? ये हो गई। बात क्लियर है ना? चलो बना लो, साथ साथ करो।
तो ये और एक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जाने वाली सीधी या सरल रेखा उस आकृति का क्या कहलाती है बताओ? विकिरण कहलाती है ना। तो बताओ इसमें विकिरणों की संख्या है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यदि मैं इस आकृति में बात करूं आपसे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें पॉइंट लिख दो। देखो ए बी सी डी और ई, आराम से काउंटिंग कर लो आप एक बार। ऐसे आप काउंटिंग करेंगे तो देखो इधर एक तो ये है और एक ये। बताओ कितने विकिरण जा रहे हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखाएं तो आ रही है ना, सरल रेखाएं तो खींची जा रही है ना। बताओ ए पर कितने हो गए? कितने हो गए आपके? 2 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे बात करें, बी से बात करो। यदि बी से आप काउंटिंग करेंगे तो बताओ कितने बनेंगे? इधर देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक और एक कौन सा हो गया बताओ? बी पर कितने हो गए हैं? 2 हो गए क्या? उसके बाद में बताओ किस पे चले? सी पर चले गया। सी से देखो यहां से एक ही तो बचा है ना, ये तो इस पे काउंटिंग हो गया था ना ए से। सी से कितना हुआ बताओ? 1। चलो किस पर चले? डी पर। डी पर आपके पास बचा हुआ है क्या? ए और बी में काउंटिंग कर लिया था ना, तो बताओ डी से होगा क्या? जी नहीं है। उसके बाद में आपके पास क्या बचा बताओ? ई। ई से है क्या आपके पास बताओ? नहीं है ना, इससे भी नहीं है। इसका मतलब 2 और 2 4, 4 और 1 कितने हो गए बताओ? 5 हो गए। तो दी गई आकृति में विकिरणों की जो संख्या है वो कितने विकिरण है बताओ? 5 विकिरण है। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ जी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। बताओ नेक्स्ट में कितने होंगे? हैं 8 और करेंगे शुरुआत। इधर देखो पहले तो ये रखें ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है ना। चलो ए से काउंटिंग करोगे तो कितना होगा? इधर देखो भाई, एक तो ये, एक ये 2, एक ये यहां से यहां तक हो गया। बताओ कितने हुए आपके? 3 हो गए। ऐसे आगे चले गया। उसके बाद में बताओ किससे काउंटिंग करोगे? बी से काउंटिंग करे ना। बी से देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया। बताओ कितने हुए? 3 हो गए ना। ये लो साहब बी से कितने हो गए? 3। चलो सी से काउंटिंग करो। सी देखो ये रहा, ये तो काउंटिंग हुआ है ना पहले से। एक और एक ये, बताओ कितने हुए? 2। तो सी से आपके कितने हो जाएंगे बताओ? 2। आगे चलो डी से काउंटिंग करें। डी से कितना है? डी ये रहा। डी से बताओ एक बचा हुआ है क्या? एक देखो ये इधर से ये बचा हुआ है। तो डी से कितना हो गया आपका बताओ? 1 हो गया। उसके बाद में ई पर चलो। इसे देखो 1 2 और 3 है, तीनों ही पहले किस में काउंटिंग कर ली? इधर ए सी और बी से इधर काउंटिंग हो रखी है ना। तो बताओ इससे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एफ है, इस एफ से बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 3 और 3 6 2 8, 8 और 1 टोटल बताओ कितने हो गए रे? 9 हो गए। तो दी गई आकृति में जो विकिरणों की संख्या है वो विकिरण कितने होंगे आपके बताओ? 9 विकिरण होंगे। बात समझ में आ गई क्या? उतार लो।